मित्रों, आई लव यू ये 3 शब्द जब इंसान सुनता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन यही 3 शब्द अगर आपके कंप्यूटर में आ जाएं तो समझ लें कि उसका भगवान ही मालिक है, क्योंकि ये एक वायरस का नाम है जो मात्र कुछ सेकंड में आपके कंप्यूटर को क्रैश करने की क्षमता रखता है। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको इसी वायरस के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मित्रों, कंप्यूटर की दुनिया के अंदर एक से बढ़कर एक भयंकर वायरस होते हैं और एक बार ये आपके कंप्यूटर के अंदर घुस जाएं तो फिर इनका निकलना मुश्किल हो जाता है। आई लव यू भी एक कंप्यूटर वायरस है। ये नाम पढ़ने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन कंप्यूटर की दुनिया के लिए ये सही नहीं है। इस वायरस को इलोबेउ वायरस या लव लेटर के नाम से भी जाना जाता है। ये फिलीपींस के अंदर पैदा किया गया था और 5 मई 2000 को कंप्यूटर पर इसने हमले करना शुरू कर दिया था। मित्रों, ये मेल द्वारा फैलता है। इसके अंदर लव लेटर फॉर यू .txt.bbs नामक एक फाइल होती है और यदि कोई इस फाइल को खोलता है तो उसका कंप्यूटर इस वायरस से संक्रमित हो जाता है। एक बार जब कंप्यूटर इससे संक्रमित हो जाता है तो उसके बाद ये कंप्यूटर की फाइलों को छुपा देता है और खुद ही मेल भेजने लगता है। इसके अलावा कंप्यूटर के डेटा को बदलने का काम भी ये बड़ी आसानी से कर देता है। मित्रों, इस वायरस ने सबसे पहले साल 2000 के अंदर हांगकांग के अंदर और यूरोप में कंप्यूटरों के अंदर होने की सूचना दी गई थी। वायरस ने कंपनियों, सरकारों और अंतिम उपयोगकर्ताओं को और मेल सिस्टम, मेल सर्वर, बैंक सिस्टम और यहाँ तक कि पेजर्स के कारण समस्याएं पैदा की हैं। 10 दिनों के भीतर वायरस का अनुमान है कि दुनिया में सभी नेटवर्क वाले 10% कंप्यूटरों को संक्रमित कर दिया है। मित्रों, इस वायरस को कंप्यूटरों से निकालने के लिए अकेले अमेरिका के अंदर 15 बिलियन की लागत आई थी। साल 2000 न्यू लव वायरस के साथ एक अन्य नए वायरस के साथ होने की भी घोषणा की गई थी। चलिए बात करते हैं कि आखिर किन कंप्यूटरों को संक्रमित करता है आई लव यू वायरस। मित्रों, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज करते हैं तो आप इसके शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मेल चेक करते हैं और उसके साथ आए अटैचमेंट को देखते हैं तो आपका सिस्टम भी इस वायरस का शिकार हो सकता है। यदि कोई अनजान आपको ईमेल भेजता है तो उसके ईमेल को कभी भी नहीं खोलें, वरना आपका सिस्टम इस वायरस के अंदर फंस सकता है। ओनेल डी गुजमैन और उसका एक साथी माइकल व्यून ने इस खतरनाक वायरस को बनाया था। ये वायरस इतना विनाशकारी है कि पेंटागन ने भी अपने सर्वर को बंद करने के लिए मजबूर किया। मित्रों, जिस दिन वायरस ने कहर बरपाया उस दिन वैश्विक बाजार में $10 बिलियन से अधिक का सफाया हो गया, यानी कि इतना नुकसान झेलना पड़ा। 5 मई साल 2000 को ये वायरस दुनिया भर के कंप्यूटरों के अंदर आग की तरह फैल गया। ये फाइल एक्सटेंशन को बदल सकता था और जानकारी भी चुरा सकता था। दुनिया भर में 55 मिलियन से अधिक कंप्यूटर इस वायरस से प्रभावित थे। आई लव यू वायरस बनाने वाले को बाद में वहां की सरकार ने पकड़ लिया था, क्योंकि उसने एक सुराग छोड़ दिया था। मित्रों, हालांकि उस समय साइबर सुरक्षा कानून ना होने की वजह से उस पर कोई मुकदमा नहीं चल सका और कुछ समय बाद उसे छोड़ दिया गया। ये भी सुनने में आया कि अब वो एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता है। मित्रों, थीसिस से पैदा हुआ था ये आई लव यू वायरस। जी हाँ मित्रों, फिलीपींस की राजधानी मनीला में AMA कॉलेज के कंप्यूटिंग संकाय में उनके शिक्षक उत्सुकता से अपने सबसे उत्कृष्ट छात्र की थीसिस का इंतजार कर रहे थे। ओनेल डी गुजमैन का ये रिसर्च कंप्यूटर से गुप्त कोड चोरी करने और विदेशी कंप्यूटर को कैसे नियंत्रित किया जाए इसी पर आधारित था। शिक्षक को उनका ये रिसर्च पसंद नहीं आया था और इसी वजह से इसको विकृत करार दे दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आई लव यू वायरस को उसने पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया था। थीसिस को अस्वीकार करने की वजह से इसका बदला लिया गया था। मित्रों, अब बात करते हैं कि आखिर ये किस वजह से इतनी तेजी से फैलता गया। आई लव यू वायरस ने एक सप्ताह के अंदर ही 45 मिलियन से अधिक कंप्यूटर को संक्रमित कर दिया। इसके पीछे का कारण ये था कि ये वायरस सबसे पहले वायरस ने कंप्यूटर को स्वयं संक्रमित किया और हार्ड डिस्क पर जानकारी को नष्ट कर दिया। फिर वायरस ने इलेक्ट्रॉनिक संदेश को उन सभी पतों पर भेज दिया जो रिसीवर ने अनस्टॉपेबल चेन में स्टोर किए थे। कहने का मतलब ये है कि एक बार जब आपका कंप्यूटर संक्रमित हो जाता है तो उसके बाद ये वायरस आपके कॉन्टैक्ट के अंदर दूसरे ईमेल पर खुद को भेज देता है और जब आई लव यू फाइल दूसरे कंप्यूटर पर आती है तो इंसान उसे खोलकर जरूर देखना चाहेगा। इसी वजह से ये वायरस दुनिया भर के अंदर काफी तेजी से फैल गया था। मित्रों, इंटरनेट की दुनिया में एक से बढ़कर एक खतरनाक वायरस मौजूद है और अधिकतर वायरस या तो आपके ईमेल के साथ आते हैं
और जब आप इनके ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर ये आपके सिस्टम को संक्रमित कर देते हैं। अक्सर वायरस भेजने वाले लोग ईमेल की हेडिंग को अच्छा रखते हैं और जब कोई उस ईमेल के ऊपर क्लिक करके उसे खोलता है तो वायरस उसके कंप्यूटर के अंदर आ जाता है और उसके बाद आप जानते ही हैं कि आखिर क्या होता है। मित्रों, आई लव यू वायरस कभी काफी भयंकर वायरस हुआ करता था, लेकिन बाद में इसके प्रभाव को धीरे धीरे कम किया गया। जो कंप्यूटर संक्रमित हो चुके थे उनको वापस सुधारा गया और लोगों को इसके बारे में सही जानकारी दी गई। आई लव यू वायरस का खतरा बाद में कम कर दिया गया था क्योंकि बहुत सारे एंटीवायरस सिस्टम आ जाने के बाद उनके अंदर ये क्षमता विकसित कर दी गई थी कि वे इस वायरस को डिटेक्ट कर सकते थे और मेल को ओपन करने से पहले उसे पूरा स्कैन किया जाता था और यदि उसके अंदर ये वायरस होता तो एंटीवायरस इसकी सूचना उपयोगकर्ता को दे देता कि फाइल के अंदर वायरस मौजूद है, आपको इसको ओपन नहीं करना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार से धीरे धीरे आई लव यू वायरस का प्रभाव कम होता चला गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल की बाकी वीडियोस को भी जरूर देखें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।